ये घट घट में विराजमान जो साहब है, जिसको हम परमात्मा कहते हैं, कबीरपंथी लोग उनको साहब कहते हैं। तो घट घट में जो साहब विराजमान है, परमात्मा विराजमान है, हम उनको वंदन करते हैं। इसलिए आप देखेंगे साहब की वाणी भी है, साहब तेरी साहबी सब घट रहा समाए, जो मेहंदी के पात में लाली लखी न जाए। मेहंदी का पत्ता तो हरा होता है, पत्ता देखने पर उसके अंदर छुपी हुई लाली नजर नहीं आती, लेकिन मेहंदी के हर पत्ते में लाली छुपी होती है। ठीक उसी प्रकार हर प्राणी के अंदर वो परमात्मा, वह साहब विराजमान है। भले ही इस चर्म चक्षु से नजर ना आते हों, लेकिन साहब जो हैं, परमात्मा जो हैं, हर घट में विराजमान है। तो हम कबीरपंथी लोग जिसे भी हम हाथ जोड़कर बंदगी करते हैं, तो उसके भीतर बैठे हुए साहब को, परमात्मा को हम वंदन करते हैं, बंदगी करते हैं। इसलिए आप देखेंगे एक छोटा बच्चा, छोटा सा बच्चा भी हमारे पंथ के किसी बुजुर्ग संत महात्मा को हाथ जोड़कर बंदगी करता है, तो प्रति उत्तर में वो बुजुर्ग संत महात्मा भी उस छोटे से बच्चे को हाथ जोड़कर साहेब बंदगी बोलते हैं, क्योंकि वो परमात्मा, वो साहब उस बच्चे के घट में भी विराजमान है। तो ये इतना सामंजस्य स्थापित कर देता है, सारे भेदभावों को मिटा देता है। और अभिवादन में तो देखिए थोड़ा सा भेद नजर आ जाता है। जैसे मैं किसी की मतलब आलोचना वाली बात नहीं है, एक दृष्टांत के रूप में, जैसे बराबर के लोगों को राम राम बोलो तो वो भी राम राम बोलता है, लेकिन किसी बड़े को राम राम बोलो तो जी तेरा बेटा है, जिया तेरा बेटा। और कोई पैसे से बहुत बड़ा आदमी है, उसको कोई गरीब आदमी राम राम बोले तो हाथ भर हिला देता है। तो थोड़ा सा भेद आ जाता है, लेकिन कबीर पंथ में ऐसा नहीं होता है। ये साहब बंदगी हम सबको एक ही धरातल पर खड़ा कर देता है, सारे भेद मिटाकर, चाहे ऊंच जाति पाति, अमीरी गरीबी, छोटे बड़े, सबका भेद मिटाकर हम सबको एक ही धरातल पर लाता है। और वैसे भी देखिए कबीर पंथ जो है, ये किसी जाति विशेष, वर्ग विशेष का पंथ नहीं, किसी संप्रदाय विशेष का पंथ नहीं। कबीर पंथ में सभी जाति, सभी वर्ग के लोग, सभी संप्रदाय के लोग आपको मिलेंगे। कबीर पंथ में जितने हिंदू हैं, मुसलमान उतने नहीं हैं, लेकिन थोड़े बहुत तो जरूर हैं। आपके उत्तर प्रदेश में, आपके हैदराबाद की तरफ आप चले जाइए, वेस्ट बंगाल में चले जाइए, तो मुसलमान भी आपको कबीरपंथी मिलेंगे। और हिंदुओं में ब्राह्मण भी मिलेंगे, क्षत्रिय भी मिलेंगे, वैश्य भी मिलेंगे, और हर तरह के जाति के लोग आपको मिलेंगे, हर वर्ग के लोग मिलेंगे। और देखिए, जब कबीर पंथ का कहीं भी कोई समारोह होता है तो वहां आपको भेदभाव दिखलाई नहीं पड़ता। कभी नहीं मिलेगा कि किसी वर्ग विशेष के लिए बैठने के लिए अलग से व्यवस्था की गई हो और औरों के लिए अलग व्यवस्था की गई हो, कभी देखने को नहीं मिलेगा। कबीर पंथ के पंडाल में जो भी आता है साथ साथ ही बैठता है। तो कबीर पंथ में एक संगत है, एक पंगत है और एक ही रंगत है। इस पंडाल में देखो, ब्राह्मण बैठा है, ब्राह्मण भी बैठे होंगे, उसके बिल्कुल बाजू में हो सकता है कोई अन्य जाति का। मतलब आम तौर पर ऐसा भी होता है कि वर्ण भेद, बहुत हजारों वर्षों से इतने वर्ण भेद का जो वर्ण भेद की जो जड़ है, इतनी गहराई तक हमारे दिल दिमाग में उतरी हुई है कि ये भेदभाव हम छोड़ नहीं पाते हैं। और ये आपके वर्ण व्यवस्था नहीं तो मैं बहुत विनम्रता से कहूंगा कि हिंदू संप्रदाय जो बिखरा, इसके लिए जिम्मेदार केवल और केवल वर्ण व्यवस्था है। हालांकि वर्ण व्यवस्था समाज, हिंदू संप्रदाय की व्यवस्था के लिए
संप्रदाय की व्यवस्था सुचारू रूप से अच्छे ढंग से चलता रहे, इसके लिए तैयार किया गया कि ब्राह्मण जो वर्ग के लोग हैं वो पठन पाठन करें, अध्ययन करें, पढ़े लिखे विद्वान बने और समाज को भी शिक्षित करें। क्षत्रियों को ये जिम्मेदारी दी गई कि आप राज्य की, समाज की आप सुरक्षा करें। वैश्यों को जिम्मेदारी दी गई कि आप व्यापार करें। जहां जहां भी समाज है, लोग निवास करते हैं, वहां तक आप रोजमर्रा की आवश्यक वस्तुएं उन तक उपलब्ध कराएं। ये व्यापार है, वणिज है। ये वैश्यों को दी गई। और एक शूद्र भी कहा गया। तो जो मतलब इस तरह के कार्य दिए गए कि जैसे कपड़ा धोना, किसी के लिए जूते चप्पल बनाना, या और भी बहुत तरह के काम ऐसे, तो इसमें कोई भेदभाव नहीं था, ऊंच नीच नहीं था। यह व्यवस्था जब तैयार की गई तो यह बिल्कुल हॉरिजॉन्टल था, पैरेलल था, समानांतर था। लेकिन पता नहीं कब, कैसे, किस काल में यह व्यवस्था वर्टिकल हो गया, खड़ा हो गया। और यह व्यवस्था जब खड़ी हो गई तो जिसे शूद्र कहा जाता वो बेचारा सबसे नीचे दब गया। उसके ऊपर शूद्र आ गया, शूद्र के ऊपर क्षत्रिय आ गया और सबसे ऊपर ब्राह्मण खड़ा हो गया। इस तरह समाज में भेदभाव उत्पन्न हो गए। फिर धीरे धीरे हिंदू संप्रदाय बिखरता गया, बिखरता गया, बिखरता गया और आज तक बिखरा हुआ है। ये भेदभाव आज भी नहीं मिटा। और यही भेदभाव हमारे सदगुरु कबीर को बिल्कुल रास नहीं आती थी। उनको बिल्कुल रास नहीं आती थी। सदगुरु कबीर साहब का आप जीवन दर्शन देखें, उनका व्यक्तित्व और कृतित्व देखें। उन्होंने आजीवन जब तक इस धरती पर रहे, उन्होंने मानव के बीच भेदभाव को समाप्त करने का प्रयास किया। मानव के बीच जो खाई खुदी हुई है, उस खाई को भरने का, बांटने का प्रयास किया। उन्होंने आजीवन यही प्रयास किया कि संपूर्ण मानव समाज एक ही धरातल पर हो, उनके मध्य किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव ना हो, ना छोटे बड़े का, ना अमीर गरीब का, ना जाति का, ना पाति का, ना धर्म का, ना संप्रदाय का। उनकी तो एक ही दृष्टि थी कि मानव को मानव की दृष्टि से देखे, ना कि जात पात धर्म संप्रदाय की दृष्टि से देखे। तो इसी कार्य के लिए हमारे सदगुरु कबीर साहब 600 बरस पहले 120 बरस तक लगे रहे। इतना उन्होंने, भारत देश के सबसे अनूठे संत अगर किसी को आप कहेंगे तो वो सदगुरु कबीर ही हैं। सदगुरु कबीर ही हैं। हमारे देश में बहुत से संत हुए, बहुत से महान संत हुए, और मेरे लिए तमाम संत उतने ही पूजनीय हैं जितने पूजनीय मेरे सदगुरु कबीर साहब हैं। लेकिन सदगुरु कबीर का एक अनूठापन यही, अगर सदगुरु कबीर नाम को परिभाषित करना हो तो क्या कहा जाएगा, किस तरह से परिभाषित करेंगे? किसका नाम कबीर? कबीर किसे कहा जाएगा? तो बहुत सोच विचार, मैं बहुत कभी कभी सोचता विचारता हूं कि कबीर नाम तो है, लेकिन नाम के पीछे जो व्यक्तित्व है, जो कृतित्व है, उसके आधार पर कबीर किसका नाम हो सकता है? कबीर उसका नाम है जो हकीकत को बेबाकी से बयां करे, उसका नाम कबीर। जो सत्य को निर्भीकता से बोले, उसका नाम कबीर। सदगुरु कबीर का जीवन ऐसा नहीं था कि तंबूरा या मंजीरा लेकर किसी मठ मंदिर में बैठकर भजन गाते हुए बीत गया। ऐसा जीवन नहीं था उनका। सदगुरु कबीर मानव समाज के सजग प्रहरी थे। मानव समाज की तमाम व्यवस्थाओं पर वो बहुत सूक्ष्म दृष्टि रखते थे, चाहे राजनीतिक व्यवस्था हो, सामाजिक व्यवस्था हो, धार्मिक व्यवस्था हो। और जहां कहीं भी ऐसा कोई व्यक्ति उन्हें मिल जाता था जो व्यवस्था में
कुरीति फैला रहा हो, बुराइयां डाल रहा हो, तो बड़े कठोर शब्दों में फटकारते थे, बड़े ही कठोर शब्दों में फटकारते थे। तो साहब चाहते थे कि मानव मानव के बीच कहीं कोई भेदभाव ना आए, मानव मानव को मानव की दृष्टि से देखे। तो ये जो साहब बंदगी अभिवादन जो हमारे कबीर पंथ में चलता है, साहब बंदगी, ये लाजवाब है भाई, लाजवाब है। मैंने ऐसा अभिवादन मैंने दुनिया में और कहीं नहीं देखा। हम ऐसा नहीं बोलते कि वर्मा जी बंदगी, शर्मा जी बंदगी, साहू जी बंदगी, चौबे जी बंदगी, ऐसा नहीं बोलते। हम साहब बंदगी बोलते हैं। जो हर घट में विराजमान, सामने वाले के घट के अंदर जो साहब परमात्मा बैठे, हम उनको बंदगी बोलते हैं। तो प्रति उत्तर में वो भी हमारे भीतर जो परमात्मा बैठे उसको भी वो बंधन करते हुए साहेब बंदगी बोलता है। तो ये कबीर पंथ में बहुत सी अच्छी बातें हैं। उनमें से एक ये कबीर पंथ का अभिवादन भी है। अब इतना समय नहीं है कि मैं बहुत सी बातें बताऊं आपको। बहुत अच्छा लग रहा है। 2 साल तो कोरोना में मेला हम तो आ ही नहीं सके। फिर पिछले बरस हुआ, पिछले बरस मैं आया, एक ही दिन रहा, रात को चला गया। इस बार बहुत ये सौभाग्य की बात है कि अवसर मिला है कि हम पूरे 4 दिवस तक इस संत समागम समारोह का, संत समागम मेला का आनंद और लाभ दोनों प्राप्त कर सकते हैं।